दिव्य जागृति में आपका स्वागत है। आज हम एक आकर्षक और रहस्यमय प्रश्न का पता लगाएंगे जिसने सदियों से भक्तों को परेशान किया है। भगवान कृष्ण का हृदय कहाँ रखा गया है? क्या यह सच है कि उनका दिव्य हृदय अभी भी इस दुनिया में मौजूद है? यह कहाँ है और इसका क्या अर्थ है? मैं प्रणब किशोर प्रहराज हूँ, प्रणब डिजिटल गुरुकुल से। इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस दिव्य रहस्य से जुड़ी कहानियों, किंवदंतियों और मान्यताओं को उजागर करते हैं। द लेजेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णास पासिंग और भगवान कृष्ण ने नश्वर शरीर छोड़ने की कथा। इस प्रश्न को समझने के लिए आइए महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित भगवान कृष्ण की सांसारिक यात्रा के अंत पर वापस जाएं। पृथ्वी पर अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के बाद भगवान कृष्ण ने वर्तमान गुजरात में भालका तीर्थ नामक एक जंगल में अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। उन्हें एक शिकारी के तीर लगा जो द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक था। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान कृष्ण के नश्वर शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन उनका दिव्य हृदय, जिसे ब्रह्मा पदार्थ भी कहा जाता है, जला नहीं। यह बरकरार रहा, दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। द ट्रांसफर ऑफ द डिवाइन हार्ट टू लॉर्ड जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ को दिव्य हृदय का हस्तांतरण। कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब भगवान कृष्ण के दिव्य हृदय को ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में स्थानांतरित किया गया था। परंपरा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न और दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा इसके निर्माण के दौरान हृदय को संरक्षित किया गया था और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर रखा गया था। यह हृदय, जिसे अक्सर ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, भगवान कृष्ण के शाश्वत सार को वहन करता है। नवकलेवर समारोह के दौरान जब पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है तो ब्रह्मा पदार्थ को सावधानी पूर्वक नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। केवल दैतापति सेवक, वंशानुगत पुजारी ही इस पवित्र अनुष्ठान को देखने की अनुमति रखते हैं। What is the ब्रह्मा पदार्थ? ब्रह्मा पदार्थ क्या है? ब्रह्मा पदार्थ को एक दिव्य और रहस्यमय वस्तु माना जाता है, जिसे अक्सर एक छोटी, चमकती और स्पंदित इकाई के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ परंपराओं का सुझाव है कि यह कृष्ण की शाश्वत ऊर्जा का एक अंश है जो मानवता के साथ उनके अमर संबंध का प्रतीक है। इसकी सटीक प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है क्योंकि इसे आम भक्तों ने कभी नहीं देखा या छुआ है। ब्रह्मा पदार्थ के आसपास की गोपनीयता और पवित्रता इसके आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाती है। यह भौतिक दुनिया में भगवान कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। कनेक्शन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड जगन्नाथ। भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ के बीच संबंध। भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ के बीच का संबंध बहुत ही प्रतीकात्मक है। कई भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ कृष्ण के अवतार हैं, जो विशेष रूप से उनके दयालु और सार्वभौमिक रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण के हृदय में निवास करके भगवान जगन्नाथ प्रेम और भक्ति फैलाने के अपने दिव्य मिशन को आगे बढ़ाते हैं। यह संबंध इस बात पर जोर देता है कि भगवान कृष्ण वास्तव में कभी दुनिया से नहीं गए, उनकी उपस्थिति भगवान जगन्नाथ के माध्यम से महसूस की जाती है, जो भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। द नवकलेवरा रिचुअल, मूविंग द डिवाइन हार्ट या नवकलेवर अनुष्ठान, दिव्य हृदय को स्पर्श करना। नवकलेवर समारोह एक अनूठा अनुष्ठान है जो हर 12 से 19 साल में होता है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मा पदार्थ, भगवान कृष्ण का हृदय, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीयता और विस्तृत अनुष्ठानों के साथ की जाती है। यह आधी रात को होता है और केवल दैतापति सेवक ही इसमें भाग ले सकते हैं। वे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और दस्ताने पहनते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सीधे ब्रह्मा पदार्थ को न देखें या न छुए। यह अनुभव इतना जबरदस्त होता है कि माना जाता है कि
कि इसमें शामिल लोगों को दिव्य दर्शन होते हैं। स्टोरीज एंड लेजेंड्स सराउंडिंग द डिवाइन हार्ट, या दिव्य हृदय से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां। ब्रह्मा पदार्थ के स्थानांतरित होने पर क्या होता है, इसके बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे दिव्य चमक निकलती है, जबकि अन्य लोग दिव्य संगीत सुनने का वर्णन करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां भगवान कृष्ण के हृदय की दिव्य प्रकृति में विश्वास को पुष्ट करती हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती कहती है कि जब भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति खोली जाती है तो पूरा क्षेत्र स्वर्गीय सुगंध से भर जाता है, जो कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। Why is this mystery? यह रहस्य क्यों है? कृष्ण के हृदय का सटीक स्थान और प्रकृति जगन्नाथ मंदिर द्वारा बनाए गए आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक रहस्य के कारण एक पवित्र रहस्य बनी हुई है। यह रहस्य सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मा पदार्थ की पवित्रता संरक्षित है और इस पवित्र वस्तु के गलत इस्तेमाल या गलतफहमी को रोकता है। रहस्य का उद्देश्य बाधाएं पैदा करना नहीं है, बल्कि भक्तों के बीच विश्वास और भक्ति को गहरा करना है, उन्हें भौतिक से परे आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हाउ टू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णास हार्ट। कृष्ण के हृदय की उपस्थिति को कैसे महसूस करें? कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करने के लिए आपको उनके हृदय को देखने या छूने की जरूरत नहीं है। भक्ति, आस्था और प्रार्थना उनके दिव्य सार का अनुभव करने की कुंजी है। जब आप उनका नाम जपते हैं, उनकी महिमा गाते हैं या उनके मंदिरों में जाते हैं, तो आप कृष्ण के हृदय और उनकी शाश्वत ऊर्जा से जुड़ रहे होते हैं। कंक्लूजन: द एटर्नल लेगेसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। निष्कर्ष: भगवान कृष्ण की शाश्वत विरासत। भगवान कृष्ण के हृदय की कहानी दुनिया के साथ उनके शाश्वत संबंध का प्रमाण है। भगवान जगन्नाथ के माध्यम से उनकी उपस्थिति लाखों भक्तों को आशीर्वाद देती है, हमें याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास और भक्ति भौतिक सीमाओं से परे हैं। इस आध्यात्मिक अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दिव्य जागृति की सदस्यता लेना न भूलें। हरे कृष्ण।